श्री कृष्णाय नमः। सत्यं माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सडेते मम मानवा। सत्य, ज्ञान, दया, धर्म, शांति, क्षमा, ये 6 गुण जिस भी व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया, अपने प्रकृति में लाया, वो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं हो सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। जय श्री राधे कृष्ण। मैं टीपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। एक विद्यालय में हजारों बच्चे अध्ययन करते हैं, एक ही माहौल होता है, एक ही टीचर होते हैं, लेकिन सफलता का रेशियो 1-2% 2-4 बच्चे ही होते हैं। ऐसा क्यों? जो थोड़ी समझदार बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनसे अगर मैं ये पूछूं कि बेटा तुम पढ़ के क्या बनना चाहते हो, तो बड़े मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि अरे अंकल जी पहले पढ़ तो लें, ग्रेजुएट तो हो जाएं, तब सोचेंगे। जो काम पहले होना चाहिए वो पीछे करने की बात कर रहे हैं। जीवन के सफ़र में हर व्यक्ति अपने आवश्यकता और लक्ष्य को पाना चाहता है। उसके लिए वो चारों दिशाओं में भटकता है और ऐसे टिप की तलाश में होता है जिससे उसको सफलता में मदद मिले। उसके लिए वो स्पेशलाइज के पास भी जाता है। स्पेशलाइज उसको बखूबी ट्रीट करते हैं कि सफलता के लिए उसको कौन कौन से गुण सीखने चाहिए, वो सीखने में मदद करते हैं। फिर भी वो व्यक्ति खाली है। ऐसा क्यों? बड़ी विडंबना है कि उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पाना क्या चाहता है, किस दिशा की ओर जाना चाहिए। एक पेड़ में असंख्य पत्ते हैं, असंख्य तना हैं। उनको जीवित रखने के लिए हमको रूट जड़ में पानी देना पड़ता है, न कि उन पत्ते और तने में। इसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए ऐसा कोई सिस्टम रूपी रूट मिल जाए जिसको पोषित करके हम उन सभी गुणों को आत्मसात कर सकें जो सफलता के लिए ज़रूरी है और उसको अनवरत कायम रख सकें। तो मैंने जीवन के एक छोटे से अनुभव में ये पाया कि वो जड़ है विजन। अब विजन तो सभी कहते हैं, विजन की बातें सभी कहते हैं, लेकिन विजन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी स्पष्ट तस्वीर आपके सामने नहीं है तो आपको वो परमानेंट ये गुण बरकरार नहीं रहेंगे या इस गुण को आप फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके आंगन में 4 फुट ज़मीन के नीचे सोने का घड़ा गड़ा है। अब आप क्या एक्सक्यूज करोगे? कोई एक्सक्यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप में इतना ऊर्जा होगी, इतनी क्षमता होगी कि छलक रहा होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका विजन क्लियर है। और आप बुद्धिजीवी पर्सन हो तो उसके लिए ज़रूरी तथ्य भी इकट्ठा करोगे, ज़रूरी तथ्य भी सीखोगे भी और उसको प्रोटेक्ट भी करोगे। एक बच्चा जिसके चलने की प्रबल इच्छा हुई, अब उसने चलने के लिए उसने कंटिन्यूटी शुरू कर दी। चला, लड़खड़ाया, गिरा, उठा, लड़खड़ाया, गिरा, चोट लगी, दर्द हुआ। अब दर्द हुआ तो रोएगा ही, लेकिन उन चीज़ों को उसने फोकस नहीं किया, उसने कंटिन्यूटी जारी रखी। और वो कंटिन्यूटी, कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है। कंटिन्यूटी उसको एक दिन बैलेंस कर दिया और चलने लगा। तो इसका मेन कारण क्या था? उसका चलने पर फोकस करना, केंद्रित होना। उससे उसने किसी स्ट्रगल को फोकस नहीं किया, कंटिन्यूटी जारी रखी। अब कहने का मतलब ये है कि आपका विज़न क्लियर हो गया, आपको सोने का घड़ा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ अगर आप आसक्त होते हैं, आतुर होते हैं, वो सभी अवगुण आप में आ जाएं जो असफलता के कारण हो सकते हैं, तो आप अपने सपने को खो सकते हैं। आपके सपने को कोई चुरा सकता है। इसलिए आपको सिस्टम तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिस्टम लेना पड़ेगा फेयर से और उन स्पेशलाइज लोग से जो इसके विषय में जानते हैं, जिनसे पहले आपने कोशिश की लेकिन अविधि पूर्वक कोशिश की। इसलिए उसको आपको लेना जरूरी है। जिसके पास सपने होते हैं वो मुश्किलों के बावजूद चलता रहता है, और जो सपने देखता है मुश्किल आने पर मैदान छोड़ देता है। अब आज इतना ही, आगे अगले वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। जय श्री राधे कृष्ण।